नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस्राइल और अमेरिका दावा करते हैं कि हमने ईरान को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान तो कह रहा है कि जंग के बीच भी उसने जमकर कमाई की है। ट्रंप हॉर्मुज पर घेराबंदी करने की धमकियां दे रहे थे और अब इस प्लान से वो खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। इधर भारत में भी बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा अध्याय आज खत्म हो गया। नीतीश के इस्तीफे के बाद नए सीएम के नाम पर भी मोहर लग गई है। कुल मिलाकर दुनिया के हर कोने में उठापटक तेज है। इन्हीं सब खबरों पर होगी बात, लेकिन पहले रुक करेंगे इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरों का। इस्राइल अमेरिका से जंग के बीच भी तेल से मालामाल हुआ ईरान, फायदे में बिक्री। इस्लामाबाद वार्ता पर बोला ईरान, अमेरिका की जिद की वजह से टूट गई डील। अमेरिका का हॉर्मुज घेराबंदी का प्लान, चीन, यूएन सभी ने ट्रंप को घेर लिया। नीतीश ने दिया इस्तीफा, सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। नोएडा में मजदूरों के समर्थन में उतरे राहुल, बोले ये लालच नहीं, हक है इनका। ईरान इस्राइल जंग के बीच यहां दुनिया तेल संकट से जूझ रही है। वहीं दूसरी ओर ईरान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पखनेजाद ने दावा किया है कि जंग के बावजूद देश की तेल बिक्री फायदे में चल रही है। यानी जहां एक तरफ युद्ध से तबाही हो रही है, वहीं दूसरी तरफ तेल ईरान की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक मंत्री ने कहा कि इस कमाई का एक हिस्सा उस ऑयल इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने में लगाया जाएगा जो जंग में प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, पिछले महीने ईरानी कच्चे तेल की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। यानी कि साफ है कि वैश्विक तनाव और सप्लाई के डर ने कीमतें ऊपर धकेली और ईरान को इसका जमकर फायदा मिला। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत में कहा कि इस्लामाबाद में हुई बातचीत सिर्फ और सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि अमेरिका ने ज्यादा सख्त रुख और एक तरफा रुख अपनाया। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि अमेरिका की गुडविल की कमी और ज्यादा मांगों की वजह से समझौता फाइनल नहीं हो पाया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि धमकियां, दबाव और सैन्य कार्रवाई अमेरिका की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। साथ ही ईरान ने साफ कहा कि वो अब बातचीत के लिए जरिए अभी भी हल निकालना चाहता है। पेजेश्कियान ने कहा कि डिप्लोमेसी ही रास्ता है, जंग नहीं। उन्होंने यूरोप से भी अपील की कि वो अमेरिका पर दबाव बनाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो सके। ट्रंप के हॉर्मुज नाकेबंदी के प्लान पर संयुक्त राष्ट्र ने साफ साफ चेतावनी दी है। यूनाइटेड नेशंस के तहत काम करने वाली इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के प्रमुख आर्सेनियो डोमिंगेज ने कहा है कि दुनिया के किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों को रोकने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने चेताया कि अगर कोई देश ऐसा करता है तो ये एक खतरनाक मिसाल बनेगा जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। डोमिंगेज ने खास तौर पर फारस की खाड़ी की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि अगर तनाव और ज्यादा बढ़ा तो वहां फंसे करीब 20,000 नाविकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने साफ कहा कि जितना ज्यादा जवाबी कार्रवाई होगी उतने ही हालात बिगड़ते जाएंगे और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ट्रंप के हॉर्मुज घेराबंदी के प्लान पर अब चीन ने भी जमकर हमला बोला है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका ने जिस तरह सैन्य ऑपरेशन बढ़ाए हैं, वो टारगेटेड ब्लॉकेड किया है, वो हालात को और ज्यादा बिगाड़ देगा। चीन का कहना है कि ये कदम पहले से ही कमजोर पड़े सीजफायर को और ज्यादा खतरे में डाल देगा। इतना ही नहीं, चीन ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी चिंता जताई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन ने दो टूक कहा कि अमेरिका का ये कदम खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है जो पूरे क्षेत्र की शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब चीन ने शांति का नया फॉर्मूला पेश किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 सूत्रीय प्रस्ताव देकर पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने की बात कही है। ये प्रस्ताव उन्होंने UAE के क्राउन प्रिंस जैद अल नहयान के साथ मुलाकात के दौरान रखा। चीन की सरकारी एजेंसी के मुताबिक इस प्लान में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को सबसे अहम बताया गया है। शी जिनपिंग ने साफ कहा कि मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। चीन ने यह भी जोर दिया कि सुरक्षा और विकास साथ साथ चले तभी स्थायी शांति संभव है। यानी एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, वहीं चीन खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर टैरिफ बढ़ाए तो जवाब भी मिलेगा। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये आरोप पूरी तरह झूठे हैं कि चीन ने ईरान की कोई भी सैन्य मदद दी है। उन्होंने कहा कि ये खबरें पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और इनका कोई भी आधार नहीं है।
चीन ने साफ किया कि अगर अमेरिका इन आरोपों के आधार पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला करता है तो चीन भी बड़ी कार्रवाई करेगा। माओ निंग ने यह भी कहा कि चीन हमेशा हथियारों के निर्यात में बेहद सतर्क और जिम्मेदार रवैया अपनाता है और अपने कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सख्ती से पालन भी करता है। इटली ने इस्राएल के साथ अपने रक्षा समझौते तोड़ दिए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए उनकी सरकार ने इस्राएल के साथ रक्षा समझौते के ऑटोमेटिक रिन्यूअल को सस्पेंड कर दिया है। यानी अब दोनों देशों के बीच मिलिट्री उपकरणों के आदान प्रदान और रक्षा तकनीक पर होने वाला सहयोग फिलहाल रुक जाएगा। वेरोना में एक कार्यक्रम के दौरान मेलोनी ने बड़ा ऐलान किया और साफ संकेत दिया कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़ने लगा है। जानकार मानते हैं कि इटली का ये फैसला सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कदम नहीं है, बल्कि ये एक सख्त संदेश भी है कि मौजूदा हालात में यूरोप अब दूरी बनाना चाहता है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। नीतीश कुमार ने दिया बिहार सीएम पद से इस्तीफा। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम, विपक्ष ने बोला हमला। नोएडा में मजदूरों का बवाल, पत्थरबाजी और इलाके में तनाव। महिला आरक्षण बिल पर 500 से ज्यादा हस्तियों ने उठाए सवाल। नीतीश के सीएम पद के इस्तीफे के साथ बिहार की राजनीति का एक लंबा राजनीतिक अध्याय खत्म हो गया। करीब 2 दशकों तक सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दोपहर राज्यपाल सैयद अता हसनैन को लोक भवन में अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके साथ ही अपनी कैबिनेट भी भंग कर दी। इस्तीफे के तुरंत बाद नीतीश कुमार के एक्स हैंडल से एक पोस्ट सामने आया। नीतीश ने लिखा कि अब नई सरकार काम संभालेगी और उन्हें मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन भी मिलेगा। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि 2005 से शुरू हुई एनडीए सरकार ने बिहार में कानून व्यवस्था और विकास को मजबूत किया और हर वर्ग के लिए काम भी किया। नीतीश के इस्तीफे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर उन लोगों की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नीतीश अब उस विचारधारा को मौका दे रहे हैं जो नाथूराम गोडसे से जुड़ी हुई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में बनने वाली नई सरकार जनता की पसंद नहीं होगी बल्कि बाहर से तय की जाएगी। उनका कहना है कि असल में बिहार अब गुजरात से चलाया जाएगा। जिन लोगों ने कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया, आज उन्हीं को सत्ता में बैठाया जा रहा है। बिहार की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हो गया और सत्ता का चेहरा पूरी तरह बदल गया। एनडीए की अहम बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया और सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जानकारी के मुताबिक कल यानी कि बुधवार को सुबह 11 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इसके बाद 4 बजे एनडीए की बड़ी बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई जहां आखिरकार सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई। नोएडा में मंगलवार को फिर से मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। सेक्टर 80 में देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। कम सैलरी से नाराज मजदूरों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने पहले मजदूरों को समझाने की कोशिश की, बताया कि सैलरी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बात नहीं बनी और फिर से माहौल बिगड़ने लगा। इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और इलाके को खाली कराया। सिर्फ सेक्टर 80 ही नहीं बल्कि सेक्टर 121 के गढ़ी चौखंडी गांव में भी बवाल देखने के लिए मिला, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस गाड़ी पर पत्थर बरसाए। दरअसल मजदूरों की मांगे साफ हैं कि हर महीने कम से कम 20,000 रुपए की सैलरी दी जाए। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें तय मानकों के मुताबिक वेतन नहीं मिलता और भत्तों में भी भारी भेदभाव किया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ मजदूरों ने बड़ा ये भी आरोप लगाया है कि कंपनियां 9 महीने के बाद कर्मचारियों को निकाल देती हैं और फिर दोबारा भर्ती करके भत्ते बढ़ाने से बच जाती हैं। अप्रेंटिसशिप के दौरान भी जहां 90 रुपए प्रति घंटा मिलता था, उसे घटाकर 50 रुपए प्रति घंटा कर दिया जाता है। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के समर्थन में राहुल गांधी ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि नोएडा का मजदूर अगर 20,000 रुपए सैलरी मांग रहा है तो ये कोई लालच नहीं बल्कि उसका हक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा कि नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो मजदूरों की आखिरी चीख है जिसे लंबे समय से अनसुना किया जा रहा था। उन्होंने मजदूरों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ 12,000 रुपए महीने की सैलरी और दूसरी तरफ 4 से 7,000 रुपए तक का किराया, ऊपर से मामूली सैलरी बढ़ोतरी, लेकिन महंगाई और किराया उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। राहुल ने सवाल उठाया कि जो मजदूर 12-12 घंटे काम करता है और फिर भी बच्चों की फीस कर्ज लेकर भरता है, क्या उसकी मांग गलत है? उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मजदूर देश की रीढ़ है उसे ही आज बोझ समझा जा रहा है।
महिला आरक्षण को लेकर अब देश में नई सियासी और सामाजिक बहस छिड़ गई है। करीब 500 महिला समूहों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सरकार के प्रस्तावित बिल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन लोगों ने सांसदों को एक खुला पत्र लिखकर कहा है कि 16 से 18 अप्रैल के बीच बुलाया गया संसद का विशेष सत्र जल्दबाजी में किया जा रहा है और इसमें जरूरी चर्चा का समय ही नहीं दिया गया। पत्र में साफ कहा गया कि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लागू है, ऐसे में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। साथ ही आरोप लगाया गया कि सरकार ने महिला संगठनों को अपनी राय देने का पर्याप्त मौका ही नहीं दिया और ये भी मांग की गई कि सबसे पहले बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी पक्षों के साथ खुलकर चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिए, तभी इसका सही फायदा मिल पाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इन मांगों पर गौर करेगी या विशेष सत्र में बिल को आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 8 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।